प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस सीखेंगे। की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 रिलेशंस पर बेस्ड है। इसे जानने के लिए लेट वी हैव टू सेट्स, हम दो सेट्स लेट कर लेते हैं, सेट्स ए सेट्स बी। इसके बाद हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बेटा हम 11th क्लास में सीख कर आते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? हम जानते हैं बेटा, रिलेशन जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं वह ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। इसलिए रिलेशन को हम सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए डिफरेंस बी इज इवन नंबर। तो इस रिलेशन के एलिमेंट होंगे बेटा 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 5 1 4 3 और 5 5। हम देख सकते हैं बेटा कि इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस एक इवन नंबर है। जैसे कि 1 5 का डिफरेंस 4 है, 2 4 का डिफरेंस 2 है, 3 1 का डिफरेंस 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। और ये सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में भी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। अब हम सीखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमारे पास 3 तरह के रिलेशन होते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसे सीखने के लिए बेटा हम पहले ये देखेंगे कि अगर A बिलोंग्स टू सेट A टेंड्स टू A बिलोंग्स टू R होता है तो हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ये बेटा कंडीशंस हैं। जब हम इन कंडीशंस को जब हम सवालों में देखेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो अगर बी ए बिलोंग्स टू आर भी ट्रू हो तो हम कहते हैं आर सिमेट्रिक है। इफ ए बी एलिमेंट आर है और बी सी भी एलिमेंट आर है तो ए सी एलिमेंट आर होगा, तब हम कहते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। इफ ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सभी पॉइंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस जब हम किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर एक रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए डिफरेंस बी इज इवन वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये सेट ए और सेट बी वही हैं जो हमारे पिछले पेज में थे। ये देखिए, ये रहे हमारे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, और इनकी मदद से जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ये है। ठीक है, 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि A belongs टू सेट A, यानी A belongs टू सेट A किससे बिलोंग करता है? सेट A से बिलोंग करता है। तो A आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन इज ट्रू। देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है,
5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, देखिए 1-3 रिलेशन में है और बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, देखिए 1-3 रिलेशन में है और 3-1 भी रिलेशन में है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर, जैसे 1-3 रिलेशन में है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी लाइक 3-5, सपोज कीजिए कि 3-5 भी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होगा, जैसे कि 1 and 5 ये रहा, 1 and 5 भी रिलेशन में है, तो हम कहेंगे कि R इज ट्रांजिटिव। सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम सीखेंगे बेटा 12th क्लास मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में बेटा हम फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, a function f is a special type of relation where domain is not repeated. For example, फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन होता है जहां डोमेन रिपीट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिलेशन देखिए जो हमने पीछे देखा था कि ए डिफरेंस बी इज इवन, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड रिलेशन हमारा ये है जो अभी हमने पीछे देखा था। ये रिलेशन, इस रिलेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रहा है। देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स में है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस रिलेशन में डोमेन रिपीट हो रहा है, तो फिर ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट ए फंक्शन एज पर द डेफिनेशन ऑफ एफ। हम एक दूसरा रिलेशन लेते हैं आर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ हमारा आर होगा, अगर हम देखिए, अगर हम A1 लेते हैं तो 1 यहाँ लेने पर हमें B कितना मिलेगा 2, और अगर हम A2 लेते हैं तो हमारा B हो जाएगा 3, और अगर हम A3 लेते हैं तो हमारा B हो जाएगा 4, और अगर हम A4 लेते हैं बेटा तो B हो जाएगा हमारा 5। अब ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे डोमेन, यहाँ पर हमने क्या देखा है बेटा, डोमेन इज नॉट रिपीटेड। फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसमें डोमेन रिपीट नहीं करता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर डोमेन रिपीट हो रहा था। देखिए 1 1 1, जिस रिलेशन में डोमेन रिपीट होता है वो फंक्शन नहीं है, और जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को समझने के लिए यहाँ सबसे पहले हम फिर से देखेंगे बेटा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने के लिए हमारे पास दो सेट हैं, सेट A 1 2 3 4 5 एंड सेट B 1 2 3 4 5। हमने एक फंक्शन लेट कर लिया बेटा, लेट फंक्शन f such that a goes to b given by fx equal to x। तो हम इसकी वैल्यूज को एक एरो डायग्राम से शो करते हैं। जैसे ये सेट A है बेटा और ये सेट B है। यहाँ पर आप देखिए
कि अगर हम यहाँ पे x1 लेते हैं तो हमें fx भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 goes to 1, 2 goes to 2 and 3 goes to 3 and f goes to 4, 4 goes to 4 and 5 goes to 4। यहाँ सेट A को बेटा हम डोमेन कहते हैं और इनकी वैल्यूज को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट B को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रेंज होती है। डोमेन को हम प्री इमेज भी कहते हैं और y को हम इमेज भी कहते हैं। When for unique value of domain x there is a unique value of range y, then the function is called 1 or इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहां हम देख रहे हैं बेटा कि यहां पर डोमेन की हर वैल्यू के लिए यहां रेंज में एक यूनिक वैल्यू है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा दूसरा उदाहरण। लेट f इज ए फंक्शन सच दैट a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पर बेटा ये सेट A है, सेट B है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब x इक्वल टू 1 होगा तो fx इक्वल टू 3 होगा, यानी 1 goes to 3 and 2 goes to 4 and 3 goes to 5। When range equal to codomain, then the function is called onto or surjective function। onto function की बेटा डेफिनेशन होती है कि जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तब हम कहते हैं कि वो onto फंक्शन है। फ्रॉम दी अबव एरो डायग्राम, ऊपर जो एरो डायग्राम है उसमें से हम देख सकते हैं बेटा कि हमारा जो रेंज है, रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो एरो में आती हैं। तो यहाँ पर रेंज है 3, 4, 5। बट कोडोमेन बेटा सेट बी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम देख रहे हैं बेटा कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो हैंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। हम देख रहे हैं बेटा कि ये हमारा पिछला उदाहरण था, ये वाला। यहां हम देख रहे हैं बेटा कि b की सभी वैल्यूज की कोई ना कोई प्री इमेज यहां पर है। तो ये जो फंक्शन है बेटा ये 1 भी है और ऑनटू भी है, क्योंकि रेंज क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और कोडोमेन क्या है वो भी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला फंक्शन 1 भी है और ऑनटू भी है। ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा ये सीखेंगे कि 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस हमें प्रूव करनी पड़ती हैं। 1 के लिए बेटा हम लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, देन वी गेट x1 इक्वल टू x2 और fx1 not equal to fx2 implies x1 not equal to x2। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था ये वाला, तो यहां हम देखते हैं कि हमारा जो f2 है वो 2 है और जो f3 है वो 3 है। तो हम देखते हैं कि f2 और f3 ये इक्वल नहीं है, तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं है। इससे हमारी ये वाली कंडीशन पूरी होती है और f यहां पर f इज 1 फंक्शंस।
condition to be proven for onto function, let fx equal to y, then x equal to fy. Now for all values of b, now for all values of y belongs to b, there is x belongs to set a, hence f is onto. ये कंडीशन है. ये कंडीशन जब हम सवाल करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल. जैसे लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या थी सर? एफ एक्स की वैल्यू ये रही, देखिए ये रहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू. वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स प्लस टू वाई. तो यहां से हमें x क्या मिला बेटा? y माइनस टू. नाउ y बिलोंग्स टू 1 एलिमेंट b. देयर इज नॉट x इक्वल टू माइनस 1 बिलोंग्स टू a, हेंस f इज नॉट ऑन टू. प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइज 1.3, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, सेट A 1 2 3, सेट B 4 5 6 एंड सेट C 10 11 12. सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f, a goes to b given by fx equal to x plus 3, एंड g एक दूसरा फंक्शन है b goes to c given by gx equal to x plus 6. तो अब हम देखते हैं बेटा एरो डायग्राम के थ्रू कि a goes to 4, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 2 goes to 5 एंड 3 goes to 6 अंडर f. अब when we take g function b to c, तो we get b goes to 10, c g में देखिए 4 रखेंगे यहाँ पे तो हमें 10 मिलेगा. इसी तरीके से 5 goes to 11 एंड 6 goes to 12. अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सीधा a से c फंक्शन क्या होगा, a से c फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम a to c, फ्रॉम A to C, तो इसको हम बोलेंगे बेटा फॉग, और इसे ये कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ f एंड g. फॉग इसको हम ऐसे निकालते हैं, फॉग इक्वल टू f g x, f ऑफ g x. तो देखिए एफ एक्स में हमारा x प्लस 3 है, x की जगह पर जी एक्स पुट करेंगे, फिर जी एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू रखेंगे ये वाली x प्लस 6, हमें मिलेगा x प्लस 9. तो बेटा ये हमें मिल गया फॉग x प्लस 9. फॉग इज ए फंक्शन a goes to c given by fog x equal to x plus 9. अब बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन. इफ एनी फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन. अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो हम उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, f इज ए फंक्शन सच दैट a goes to b given by fx equal to x plus 3. then f inverse b goes to a given by fy equal to होगा y minus 3. फॉर एग्जाम्पल, अगर f हमारा है 1 4 2 5 3 6, तो हमारा f इनवर्स होगा बेटा 4 1 5 6 6 3. पहला चैप्टर समझने में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम इन सवालों को करेंगे इन की पॉइंट्स की मदद से तो हमें ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा. धन्यवाद.